राजस्थान के श्री गंगानगर की मिट्टी में जन्मा एक साधारण सा बच्चा जिसका नाम था रविंद्र कौशिक। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे रविंद्र के पिता J.M. कौशिक भारतीय वायुसेना में अधिकारी थे और माता अमला देवी, जिन्होंने अपने बेटे को संस्कार और साहस दोनों दिए। बचपन से ही रविंद्र पढ़ाई में होशियार थे। उन्होंने श्री गंगानगर के S.D. बिहानी PG कॉलेज से B.Com की पढ़ाई की, लेकिन उनके भीतर एक और हुनर था, अभिनय का। थिएटर उनका जुनून बन चुका था। मंच पर जब वो किरदार निभाते तो लोग भूल जाते कि ये अभिनय है या हकीकत, और शायद यही अभिनय उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन गया। एक दिन उनके अभिनय को देखकर उन्हें अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग यानी R&AW में शामिल होने का प्रस्ताव मिला। देश सेवा का अवसर, और रविंद्र ने बिना हिचक स्वीकार कर लिया। दिल्ली में 2 वर्षों तक उन्हें कठोर प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें मुस्लिम जीवन शैली अपनाने, उर्दू भाषा सीखने और अपनी पहचान मिटाने की ट्रेनिंग दी गई। उनका नया नाम रखा गया नबी अहमद शाकिर। साल 1975, महज 23 वर्ष की आयु में रविंद्र कौशिक ने अपने देश के लिए सरहद पार कर ली। कराची विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, LLB की डिग्री हासिल की और फिर पाकिस्तानी सेना के सैन्य लेखा विभाग में क्लर्क के रूप में नियुक्त हुए। वो दुश्मन देश की सेना में थे, लेकिन दिल से भारत के सिपाही। 1979 से 1983 तक उन्होंने भारत को ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी जिन्होंने कई बार देश को बड़े खतरों से बचाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें एक नाम दिया, ब्लैक टाइगर। लेकिन जासूसी की दुनिया में भरोसा सबसे बड़ा जोखिम होता है। सितंबर 1983 में एक एजेंट की गलती ने सब कुछ बदल दिया। रविंद्र का भेद खुल गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल तक सियालकोट के पूछताछ केंद्र में अमानवीय यातनाएं दी गई। 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जो बाद में आजीवन कारावास में बदल दी गई। 16 साल अलग अलग जेलों में तन्हाई, बीमारी और दर्द के बीच वो चुपचाप अपने परिवार को पत्र लिखते रहे। एक पत्र में उन्होंने लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को यही मिलता है? नवंबर 2001, मियांवाली सेंट्रल जेल। फेफड़ों की बीमारी और हृदय रोग से जूझते हुए भारत का यह सच्चा सिपाही हमेशा के लिए खामोश हो गया। कहते हैं, कुछ कहानियां इतिहास की किताबों में नहीं मिलती, वो सिर्फ सरहद की हवाओं में गूंजती है, और उन हवाओं में आज भी एक नाम फुसफुसाता है, रविंद्र कौशिक, ब्लैक टाइगर।